यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो अब तुम बीच रास्ते में ऐसे बैठ के कैमरे से बतियाते रहोगे? अच्छा, जा रहा हूँ। घोड़े जैसे हो गए हो, अकल थैले भर की भी नहीं है तुम में। माँ, कब आएगा वो दिन जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझको समझेंगे? क्या इस एक सवाल ने तुम लोगों की भी रातों की नींद उड़ाई है? नहीं उड़ाई है? मैं अकेला हूँ? सुनो, झूठ बोलने की भी ना एक सीमा होती है। अब ऐसे क्या देख रहे हो? जवाब थोड़ी है मेरे पास। तो कुछ दिन पहले मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोच रहा था, और सोचते सोचते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मैं जाके खुद अपने पेरेंट्स से पूछूं कि कब। माँ, सुनो ना, मैं क्या पूछ रहा था? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बाल लंबे करने की। इतने लंबे तो कर ही लिए हैं। हेयर बैंड वेयर बैंड लगाने लगा है आजकल तू तो। और ये पैर घसड़ घसड़ के क्या चलता है? कल मैं देख रही थी पैर घसड़ घसड़ के चल रहा है तू। पैर उठा के क्यों नहीं चलता है? और ये पैंट कहाँ से पहनने लगा है तू? यहाँ से पैंट पहनी जाती है। इससे अच्छा उतार ही देना। ज़रूरत क्या है तेरे को पैंट की? उतार दे। और कल से रूम नहीं साफ़ किया ना तूने? 2 महीने हो गए मेरे को तेरे को बोले हुए कि कमरा साफ़ कर ले अपना। कमरा तो साफ़ होता नहीं है। अच्छा, क्या पूछ रहा था तू? मैं पूछ रहा था कि आपकी जनरेशन को मेरी जनरेशन से प्रॉब्लम है क्या कोई? प्रॉब्लम? अरे कहाँ पगले, प्रॉब्लम थोड़ी है कोई तेरी जनरेशन से हमारी जनरेशन को। पापा, सुनिए ना, कुछ पूछना था। अरे कल ही तो 20 रुपये दिए थे तुम्हें, आज फिर 20 रुपये मांगने आ गए तुम। एक तो तुम ये रोज 20 रुपये का करते क्या हो? नहीं, मेरे को बताओ तुम। नहीं, कुछ नहीं करता हूँ, कुछ और पूछना था। हाँ तो कुछ भी पूछो, फिर पूछो। आपकी जनरेशन को मेरी जनरेशन से कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट करें? एक तो सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए तुम लोग को, है ना? कतई बदतमीज़ हो गए हो तुम लोग, किसी चीज़ की इज्जत करते नहीं हो। अथॉरिटी नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, हैं? बस इधर उधर की बातें करवा लो, काम तो कुछ करना नहीं है तुम लोग को। इमोशन लेस हो गए हो तुम लोग एकदम। बस रोज़ के 20 रुपये चाहिए तुम्हें, बाकी दुनिया गई भाड़ में, है ना? क्वाइट फनी ना? फनीली ना 400 BC में सोक्रेटिस को भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही लगा था। जनरेशन गैप एज अ टर्म पॉपुलर हुआ था लेट 1960s यूएसए में, when a new generation called the baby boomers were trying to do things extremely differently from their previous generation. तो ये पूरा हिप्पी कल्चर, बीटल्स, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये सब लेट 1960s में अमेरिका में बहुत पॉपुलर होने लगे थे, और उसके बाद से जनरेशन गैप के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जनरेशन गैप इज द फेलियर और इनएबिलिटी ऑफ अ यंग एंड ओल्ड जनरेशन टू म्यूचुअली अंडरस्टैंड ईच अदर। दिस यूजुअली अकर्स ड्यू टू मिसमैच ऑफ वैल्यू बिटवीन द टू जनरेशंस, which is a result of the different times that they have grown up in and the different experiences that they have. अब इसमें मेजरली प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब एक जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस डिक्टेट करने लगती है टू द अदर जनरेशन ऑन हाउ टू लिव। कहाँ जा रहे हो? दूध लेने जा रहा हूँ। बाइक पे जा रहे हो? हाँ, बाइक से जा रहा हूँ। अरे जब हम छोटे थे तो 15 किलोमीटर पैदल और फिर 10 किलोमीटर बैलगाड़ी में बैठ के तो स्कूल जाया करते थे, और अभी तुम दूध लेने बाइक पे जाओ? चुपचाप जाओ, नीचे देखो ज़रा, बैलगाड़ी मिल ही जाएगी तुमको। ठीक है, बैलगाड़ी ढूंढता हूँ। ये क्या सामान फैलाया रहता है पूरे दिन? वीडियो बनाता रहता है सिर्फ। तेरे को पता है तेरे मामा के लड़के के दोस्त के मौसा के चाचा के भाई की बहन के भाई के बाप के बेटे के चाचा के नाना के लड़के के मौसा की बेटी की शादी तय हो गई है। तू भी कर ले अब शादी। हमारे समय में तो कॉलेज जैसे ही खत्म होता था हम शादी कर लेते थे। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्ली सोक्रेटिस के टाइम पे भी होती होंगी, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट किसी ना किसी कैपेसिटी में तो होती होंगी। द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज़ कि हर जनरेशन एक जनरेशन गैप से गुजरती है। मेरे पेरेंट्स की जनरेशन गुजरी थी, मैं गुजर रहा हूँ, जो जेन जी आ रही है वो भी गुजरेगी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम। बट पर्सनली फॉर मी द फनी पार्ट हियर इज़ कि मेरी जो जनरेशन अभी है, जो मिलेनियल्स हैं,
they are stuck between two generations. One is Gen X and the other is Gen Z. अब जो millennials हैं, जो early 90s के बच्चे हैं, especially in India, they have grown up with all the emotions and all the respect and all the culture and all the tradition from Gen X, and now they are seeing another generation grow up right in front of them, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. So this is a very confusing time for a millennial in our country, क्योंकि एक तरफ है तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे संस्कार, और दूसरी तरफ है निर्डर रिस्क लेने वाले बच्चे जो सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं, और तुम बीच में खड़े होकर सोच रहे हो कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं. बेटा, इस संसार में परिवार और संस्कार से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है परमात्मा, भगवान. जिंदगी में कुछ भी बनना हो, कुछ भी हासिल करना हो, तो सिर्फ अपने दिल की सुनो. बट तुम्हारा दिल तो पागल है, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने माँ बाप को याद करो. फिर देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम हर मंजिल पा सकोगे. जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी. ब्रो जस्ट चिल ब्रो, जस्ट रिलैक्स ब्रो. इतनी टेंशन क्यों ले रहा है ब्रो? एक रिस्क ही तो लिया है ब्रो. ब्रो तेरी प्रायोरिटी पहले अपने आप को ढूंढना होना चाहिए ब्रो. तेरा अपना पाथ है ब्रो, उस पाथ पे चल ब्रो, तू बहुत आगे जाएगा ब्रो. सोसाइटी से डर मत ब्रो, अपने आप पे भरोसा कर ब्रो. तू दौड़ ब्रो, तू उड़ ब्रो, तू गिर भी ब्रो, बस तू रुक मत ब्रो. ऑनेस्टली जितनी भी रिसर्च मैंने करी है, बिल्कुल नहीं. उससे आई कैन कंक्लूड कि जनरेशन गैप इज नथिंग न्यू. सोक्रेटिस भैया भी गुजर चुके हैं. What actually surprised me is how consistent the opinions have been regarding generation gap throughout centuries. अब जिस चीज़ से हम अभी गुजर रहे हैं, it is very different from the normal generation gap which all the previous generations have gone through. क्योंकि जो हमारा generation gap है, it has nothing to do with just generation or age. It has more to do with the unprecedented leap in technology which we have taken for the past 10-15 years in our country. Technology एक बहुत बड़ा dividing factor बन गया है generation gap में. सिर्फ आपकी generation, आपकी एज, आप किस समय में पले बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंसेस ही नहीं, बल्कि आप कितने टेक savvy हैं भी मायने रखता है. Now it is no longer a generation gap between generation so and so and generation so and so. Now it is a generation gap between digital native and digital immigrants. अब इन दोनों के बीच में जो millennials हैं, they have mastered the act of adaptation and they have learned to use technology to their own advantage. अब हमें पता ही है कि हर generation gap से गुजरती है, but thanks to technology, what we are experiencing right now is no longer a generation gap, but it is a generation break. For example, community हमारे parents के लिए एक physical entity होती है. You know, sense of belonging होना, community के लिए काम करना, community के लिए sacrifice करना, so that the community grows together. But now it is a more virtual concept. हम अपनी community change के phone में लेके घूमते हैं. And that's how we see our work. That's how we see our communication. That's how we see ourselves. In fact, that's how we see the world in general. कौन से माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चों का बुरा हो? बताइए. कोई नहीं. हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझ पाएं और हमारे बच्चे हमें समझ पाएं, है ना? बट उनको 24 घंटा वो क्या है, वो फेसबुक और वो क्या है दूसरा इंस्टाग्राम, और वो कौन सा है वो जिसमें वो कुत्ते वाला मुंह बन के आता है, स्नैपचैट. उससे फुर्सत ही कहाँ है? उससे अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो मोबाइल पे वो बंदूक वाला जो गेम है वो खेलने लग जाते हैं. वो मोदी जी ने बैन कर दिया. चाइना पे डिजिटल स्ट्राइक मारा है मोदी जी ने. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कर दिया मोदी जी ने. चाइना पे तो छोड़िए, हमारे बच्चों पे स्ट्राइक मार दी है मोदी जी ने. अब तो बहुत आसान हो जाएगा हमको एक दूसरे को समझना. कितने क्यूट हैं. PUBG बैन हो गया क्या? क्या क्या यार, अब कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन में. एनीवे, व्हाट आई वांट टू से इज कि हर जनरेशन एक दूसरी जनरेशन को समझने की बस कोशिश ही कर रही है. ब्रिंगिंग ईगो इनटू द इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू कट इट. हमेशा सिर्फ ये सोचना कि मैं पहले क्यों करूं कोशिश इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. ऑल द मिलेनियल्स एंड जेन जीज आउट देयर, नेक्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स कि फ़ोन कैसे काम करता है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से समझाओ, क्योंकि दे आर डिजिटल इमिग्रेंट्स. एंड ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स, जब आपके लड़के अपने बाल लंबे करना चाहते हो या आपकी लड़कियां अपने बाल कटवा के और छोटे करना चाहती हों, तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. क्या पता वो बाल लंबे या छोटे करके और सेक्सी लगें. हेलो गाइस, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सबको बताओ इतना टैलेंटेड बंदा है यार. और अब मैं चला बैलगाड़ी ढूंढने, क्योंकि दूध लेने जाना है, और पीछे पापा खड़े होके देख रहे हैं मुझे. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब.